ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 27 मार्च 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, केवैया आया है तुम्हारी नैया पार लगाने। केवैया आया है तुम्हारी नैया पार लगाने। तुम बाप से सच्चे होकर रहो। तुम बाप से सच्चे होकर रहो तो नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। तुम बाप से सच्चे होकर रहो तो नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। बाबा कहते मीठे बच्चे, खेवैया आया है तुम्हारी नैया पार लगाने। तुम बाप से सच्चे होकर रहो तो नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। और हिलती डुलती भी क्यों है? हिलती डुलती भी क्यों है? क्योंकि हमारी भी तो परख होनी है ना। जब बाप के बनते हैं तो निश्चय बुद्धि हो जाते हैं, नया नया सब कुछ मिलता है तो निश्चय नंबर 1 हो जाता है। फिर धीरे धीरे कुछ ना कुछ बात आती है, परिस्थिति आती है तो फिर हिलने डुलने लग जाते हैं। पर यहाँ भी निश्चय ही सिद्ध होता है। भले हिल डुल रही है, चारों तरफ तूफान है, पर अचल अडोल कौन है? जब आपके साथ है वो सदा अचल अडोल रहता है। वो निश्चिंत भी होता है क्योंकि उसका निश्चय उसे निश्चिंत करता है। तो खेवैया आया है तुम्हारी नैया पार लगाने। तुम बाप से सच्चे होकर रहो तो नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। आज का प्रश्न, बाप की याद बच्चों को यथार्थ ना रहने का मुख्य कारण क्या है? बाप की याद बच्चों को यथार्थ ना रहने का मुख्य कारण क्या है? यथार्थ याद नहीं रहती, उसका मुख्य कारण क्या है? उत्तर, साकार में आते आते भूल गए हैं कि हम आत्मा निराकार हैं। साकार में आते आते भूल गए हैं कि हम आत्मा निराकार हैं और हमारा बाप भी निराकार है। साकार होने के कारण साकार की याद सहज आ जाती है। साकार होने के कारण साकार की याद सहज आ जाती है। देही अभिमानी बन अपने को बिंदी समझ बाप को याद करना, इसी में ही मेहनत है। देही अभिमानी बन अपने को बिंदी समझ बाप को याद करना, इसी में ही मेहनत है। ठीक? तो बाप की याद बच्चों को यथार्थ ना रहने का मुख्य कारण क्या है? साकार में आते आते भूल जाते कि हम आत्मा निराकार है और हमारा बाप भी निराकार है। साकार होने के कारण साकार की याद सहज आ जाती है। देही अभिमानी बन अपने को बिंदी समझ बाप को याद करना, इसी में ही मेहनत है। ओम शांति। शिव भगवानुवाच। इनका नाम तो शिव नहीं है ना, इनका नाम शिव तो नहीं है ना, इनका नाम है ब्रह्मा और इन द्वारा बात करते हैं शिव भगवानुवाच। अब ये तो बहुत बार समझाया है। कोई मनुष्य को
या देवता को अथवा सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान नहीं कहा जाता। जिनका कोई आकार व साकार चित्र है उनको भगवान नहीं कह सकते। भगवान कहा ही जाता है बेहद के पाप को। भगवान कौन है ये कोई को भी पता ही नहीं है। नेति नेति कहते हैं, अर्थात हम नहीं जानते। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो यथार्थ रीति जानते हैं। आत्मा कहती है हे भगवान, अब आत्मा तो है बिंदी, तो बाप भी बिंदी ही होगा। अब बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाबा के पास कई ऐसे बच्चे हैं जो ये भी नहीं समझते कि हम आत्मा कैसे बिंदी हैं, कि हम आत्मा कैसे बिंदी हैं, ये भी नहीं समझते। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, बाप को याद करते हैं। बेहद का बाप है ना सच्चा हीरा। हीरे को बहुत अच्छी डिब्बी में डाला जाता है। कोई के पास अच्छे हीरे होते हैं तो किसको दिखलाना हो तो सोने चांदी की डिब्बी में डाल फिर दिखाते हैं। अब हीरा और फिर उसको किस में डाल के दिखाएंगे, ऐसे थोड़े दिखा देंगे। उसको सोने चांदी की डिब्बी में डालते हैं फिर दिखाते हैं। हीरे को जौहरी ही जाने और कोई जान ना सके। झूठा हीरा दिखाएं तो भी किसको पता ना पड़े, ऐसे बहुत ठग जाते हैं। तो अब सच्चा बाप आया है, परंतु झूठे भी ऐसे ऐसे हैं जो मनुष्यों को कुछ भी पता ही नहीं पड़ता। गाया भी जाता है, सच की नाव हिले डुले पर डूबे नहीं। झूठ की नाव हिलती नहीं है। झूठ की नाव हिलती नहीं है। इनको कितना हिलाने की करते हैं। जो यहां इस नाव में बैठे हुए हैं वे भी हिलाने की कोशिश करते हैं। सोचो, जो बाबा के बनते हैं, बाबा बाबा करते हैं, वो भी इस नाव को हिलाने की कोशिश करते हैं, ट्रेटर बनते हैं। ट्रेटर गाए जाते हैं ना। अब तुम बच्चे जानते हो खेवैया बाप आया हुआ है, बागवान भी है, तो बाप ने समझा है यह है कांटों का जंगल। सभी पतित है ना, कितना झूठ है। सच्चे बाप को विरला कोई जानता है। कई कहते हैं ना इतने विघन क्यों पड़ते हैं, सच है ना इसीलिए विघन पड़ते हैं। झूठ हो तो कोई विघन डाले ही क्यों। और कहीं देखे हैं ऐसे विघन, इतने विघन देखे हैं कहीं, तो इतने विघन क्यों पड़ते हैं, यहीं पड़ते हैं। सच में तो विघन पड़ेंगे ही पड़ेंगे, ये सच की निशानी होती है। यज्ञ में कितने विघन पड़ते हैं, अब सब थोड़ा जानते हैं। उसी नाव में बैठे हुए भी नाव को हिलाते हैं, इसीलिए बाबा ने कहा ट्रेटर गाए जाते हैं ना। अब तुम बच्चे जानते हो खेवैया बाप आया हुआ है, बागवान भी है, तो बाप ने समझा है ये है कांटों का जंगल, सभी पतित है ना। कितना झूठ है। सच्चे बाप को विरला कोई जानता है। यहां वाले भी कहीं पूरा नहीं जानते, पूरी पहचान नहीं, क्योंकि गुप्त है ना। भगवान का याद तो सब करते हैं, ये भी जानते हैं कि वे निराकार है, परम धाम में रहते हैं, हम भी निराकार आत्मा हैं, ये नहीं जानते। साकार में बैठे बैठे वे भूल गए हैं, तो साकार में रहते रहते साकार ही याद आ जाता है। तुम बच्चे अभी देही अभिमानी बनते हो, और भगवान को कहा जाता है परम पिता परमात्मा। ये समझना तो बिल्कुल सहज है। परम पिता अर्थात परे से परे रहने वाला परम आत्मा। तुमको कहा जाता है आत्मा, तुमको परम नहीं कहेंगे, तुम तो पुनर्जन्म लेते हो ना। अब ये बातें कोई भी नहीं जानते। भगवान को भी सर्वव्यापी कह देते हैं। भक्त भगवान को ढूंढते हैं, पहाड़ों पर, तीर्थों पर, नदियों पर जाते हैं। क्या करने,
भगवान को ढूंढते, पहाड़ों पर जाते, तीर्थों पर जाते, नदियों पर भी जाते हैं, समझते नदी पतित पावनी है, उसमें स्नान कर हम पावन बन जाएंगे। भक्ति मार्ग में ये भी किसको पता नहीं पड़ता कि हमको चाहिए क्या। सिर्फ कह देते हैं मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, क्योंकि यहाँ दुखी होने के कारण तंग है। दुखी है ना तो तंग है, इसीलिए कहते हैं मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। अब सतयुग में कोई मोक्ष व मुक्ति थोड़े ही मिलती है। वहां ना तो मांगते हैं कोई, ना कोई मोक्ष मांगता, ना कोई मुक्ति मांगता। कहाँ? सतयुग में मांगते ही थोड़े हैं। वहां भगवान को कोई बुलाते ही नहीं, यहां दुखी होने के कारण बुलाते हैं। भक्ति से कोई का दुख हर नहीं सकते, भल कोई सारा दिन राम राम बैठ जपे, तो भी दुख हर नहीं सकते। ये है ही रावण राज्य। दुख तो गले से जैसे बांधा हुआ है, इतना दुख है, जैसे गले से बंधा हुआ है। गाते भी हैं दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। अब इसका मतलब जरूर सुख था, अब दुख है। सुख था सतयुग में और दुख है अभी कलयुग में, इसीलिए इसको कांटों का जंगल कहा जाता है। पहला नंबर है दे अभिमान का कांटा, फिर है काम का कांटा। अभी बाप समझाते हैं, तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो ना बच्चे, वह विनाश होने का है। अब तुमको चलना है शांति धाम, तो अपने घर को, राजधानी को याद करो। तो घर की याद के साथ साथ बाप की याद भी जरूरी है, क्योंकि घर कोई पतित पावन नहीं है। तुम पतित पावन बाप को कहते हो, तो यही बुलाते हो ना कि हे पतित पावन ना हो तो हमको पावन बनाओ। किसको कहते हो पतित पावन? तो बाप को कहते हो ना। तो बाप को ही याद करना पड़े, तो वह कहते मामिकम याद करो, तो मुझे ही बुलाते हो ना बाबा, आकर पावन बनाओ। तो ज्ञान का सागर है, तो जरूर मुख से आकर समझाना पड़े, प्रेरणा से तो नहीं करेंगे। तो एक तरफ शिव जयंती भी मनाते हैं और दूसरे तरफ फिर कहते नाम रूप से न्यारा है। तो नाम रूप से न्यारी चीज तो कोई होती ही नहीं, और फिर कह देते और ठिकर भीतर सब में है, अनेक मते है ना। तो बाप समझाते तुमको 5 विकार रूपी रावण ने तुच्छ बुद्धि बना दी है, इसीलिए देवताओं के आगे जाके नमस्ते करते हैं। कोई तो नास्तिक होते हैं, किसको भी मानते ही नहीं, और यहाँ बाप के पास तो आते ही है ब्राह्मण, जिनको 5000 वर्ष पहले भी समझाया था और लिखा हुआ भी है, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते तो ब्रह्मा की संतान ठहरे। तो प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है, तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी होंगे। तो अभी तुम शूद्र धर्म से निकल ब्राह्मण धर्म में आए हो। वास्तव में हिंदू कहलाने वाले अपने असली धर्म को जानते नहीं, इसीलिए कभी किसको मानेंगे, कभी किसको मानेंगे, जो दिखेगा वो को मानेंगे, बहुतों के पास जाते रहेंगे। कौन? अब क्रिश्चियन लोग कभी किसके पास जाएंगे नहीं। अभी तुम सिद्ध कर बतलाते हो, भगवान बाप कहते मुझे याद करो। एक दिन अखबारों में भी पढ़ेगा कि भगवान कहते मुझे याद करने से ही तुम पति से पावन बन जाएंगे। जब विनाश नजदीक होगा तब अखबारों द्वारा भी ये आवाज कानों में पड़ेगा। अखबार में तो कहां से समाचार आते हैं ना, अभी भी डाल सकते हो। भगवान उवाच परम पिता परमात्मा शिव कहते मैं ही पतित पावन हूं, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। तो इस पतित दुनिया का विनाश तो सामने खड़ा है, विनाश जरूर होना है। तो यह भी सबको निश्चय हो जाएगा, रिहर्सल भी होती रहेगी। तुम बच्चे जानते हो जब तक राजधानी स्थापन नहीं हुई है तब तक विनाश नहीं होगा। अर्थक्वेक आदि भी होनी है ना, एक तरफ बम फटेंगे और दूसरी तरफ नेचुरल कैलेमिटीज भी आएगी। अन्न भी नहीं मिलेगा, स्टीमर नहीं आएंगे, फेमन पड़ जाएगा, भूख मरते मरते खत्म हो जाएंगे।
अब भूख हड़ताल जो करते हैं वे फिर कुछ ना कुछ जल व माखी मारा शहद आदि लेते रहते हैं, वजन में हल्के हो जाते हैं। अब यह तो बैठे बैठे अचानक अर्थक्वेक होगी, मर जाएंगे, विनाश तो जरूर होना है। अब साधु संत आदि ऐसे नहीं कहेंगे कि विनाश होना है इसलिए राम राम को, और मनुष्य तो भगवान को ही नहीं जानते हैं, और भगवान तो खुद ही अपने को जाने और न जाने कोई। तो उनका टाइम है आने का, जो फिर इस बूढ़े तन में आकर सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो भी वापस जाना है, अब इसमें तो खुश होना चाहिए। हम शांति धाम जाते हैं और मनुष्य शांति ही चाहते हैं, परंतु शांति कौन देवे? अब कहते हैं ना शांति देव, अब देवों का देव तो एक ही ऊंचते ऊंच बाप है, तो वे कहते मैं तुम सबको पावन बनाकर ले जाऊंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। ड्रामानुसार सबको जाना ही है, और गाया हुआ है मच्छरों सदृश्य सब आत्माएं जाती है। ये भी जानते हैं सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, और अभी कलयुग में कितने ढेर मनुष्य है, फिर थोड़े कैसे होंगे? है ना, तो चले जाएंगे ना कहीं, कहाँ जाएंगे? परम धाम तो जाएंगे ना, वो सब परम धाम चले जाएंगे, तो सतयुग में थोड़े से आएंगे, हो जाएंगे थोड़े। तो अभी है संगम, तुम सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो, जानते हो ये विनाश होगा, मच्छरों सदृश्य आत्माएं जाएंगी, सारा झुंड चला जाएगा, और सतयुग में बहुत थोड़े रहेंगे। ठीक, बाप कहते कोई भी देदारी को याद नहीं करो, देखते हुए हम नहीं देखते हैं, हम आत्मा है, हम अपने घर जाएंगे, खुशी से पुराना शरीर छोड़ देना है, अपने शांति धाम को याद करते रहेंगे तो अंतमति सोगति हो जाएगी। एक बाप को याद करना, इसमें मेहनत है, और मेहनत बिगर ऊंच पद थोड़ी ही मिलेगा। तो बाप आते ही है तुमको नर से नारायण बनाने के लिए। अब इस पुरानी दुनिया में कोई चैन नहीं है, चैन है ही शांति धाम सुख धाम में। अब यहाँ तो घर घर में अशांति है, मारपीट है। बाप कहते अब इस छीछी दुनिया को भूलो, मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना करने आया हूं, इस नरक में तुम पतित बन पड़े हो, अब स्वर्ग में चलना है। अब बाप को और स्वर्ग को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। शादी आदि में भर जाओ, परंतु याद बाप को करो। अब नॉलेज सारी बुद्धि में रहनी चाहिए। भल घर में रहो, बच्चों आदि की संभाल करो, परंतु बुद्धि में याद रखो बाबा का फरमान है, मुझे याद करो। घर छोड़ना नहीं है, नहीं तो बच्चों की संभाल कौन करेगा? भक्त लोग घर में रहते हैं, ग्रस्त व्यवहार में रहते हैं, फिर भी भक्त कहा जाता है, क्योंकि भक्ति करते हैं, घर बार संभालते हैं। विकार में जाते तो भी गुरु लोग उनको कहते हैं श्री कृष्ण को याद करो, उन जैसा बच्चा मिलेगा, ऐसे कहते हैं। अब इन बातों में अब तुम बच्चों को तो नहीं जाना है, क्योंकि तुमको अब सत्युग में जाने की बातें सुनाई जाती हैं, जिसकी स्थापना हो रही है। और बैकुंठ की स्थापना कोई श्री कृष्ण नहीं करते हैं, श्री कृष्ण तो मालिक बना है, बाप से वर्षा लिया है, और संगम के समय ही गीता का भगवान आते हैं, और गीता सुनाई बाप ने और बच्चे ने सुनी। गीता सुनाई बाप ने और बच्चे ने सुनी, और गीता सुनकर श्री कृष्ण बने। भक्ति मार्ग में फिर बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया है, और बाप को भूल गए हैं तो गीता भी खंडन हो गई। अब वह खंडन की हुई गीता पढ़ने से क्या होगा? तो बाप का नाम हटाया, बच्चे का डाला, जबकि बच्चे ने बाप से गीता सुनी। क्लियर?
ऐसे खंडन हो गई। तो बाप को भूल गए हैं तो गीता भी खंडन हो गई। तो वह खंडन की हुई गीता पढ़ने से क्या होगा? बाप तो राजयोग सिखला कर गए, इनसे श्री कृष्ण सत्य का मालिक बना। और भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा सुनने से कोई स्वर्ग का मालिक बनेगा क्या? ना कोई इस ख्यालात से सुनते हैं, उससे फायदा कुछ नहीं मिलता। साधु संत आदि अपने अपने मंत्र देते हैं, फोटो देते हैं, यहां वे कोई बात ही नहीं। दूसरे सत्संगों में जाएंगे तो कहेंगे फलाने स्वामी जी की कथा है, फलाने स्वामी जी की कथा चल रही है। किसकी कथा? वेदांत की कथा, गीता की कथा, भागवत की कथा। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको पढ़ाने वाला कोई देदारी नहीं है, ना कोई शास्त्र आदि कुछ पढ़ा हुआ है। शिव बाबा कोई शास्त्र पढ़ा है क्या? हा? आते ही शास्त्र पढ़े, चलो चलो पढ़ लेते हैं। हा? शिव बाबा कोई शास्त्र पढ़ा है क्या? पढ़ते हैं मनुष्य। शिव बाबा कहते हैं मैं गीता आदि कुछ पढ़ा हुआ नहीं हूं, ये रथ जिसमें बैठा हूं ये पड़ा हुआ है, मैं नहीं पड़ा हुआ हूं। मेरे में तो सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। जो रोज गीता, ये रोज गीता पढ़ता था, तोते मुआफिक कंठ कर लेते थे। जब बाप ने प्रवेश किया तो झट गीता छोड़ दी, क्योंकि बुद्धि में आ गया ये तो शिव बाबा सुनाते हैं, तो गीता छूट गई। जब बाबा ने प्रवेश किया तो झट छोड़ दी, फिर थोड़ी गीता बैठ पढ़ी। ये तो शिव बाबा सुनाते हैं। तो बाप कहते मैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूं, तो अब पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो, सिर्फ माम एकम याद करो। ये मेहनत करनी है। सच्चे आशिक को घड़ी घड़ी माशूक की याद ही आती रहती है, तो अब बाप की याद भी ऐसी पक्की रहनी चाहिए। पालौकिक बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो और स्वर्ग के वर्षे को याद करो। इसमें और कुछ भी आवाज करने, झांझ आदि बजाने की तो दरकार ही नहीं है। अब गीत भी कोई अच्छे अच्छे आते हैं तो बजाए जाते हैं, जिसका अर्थ भी तुमको समझाते हैं। तो गीत बनाने वाले खुद कुछ भी नहीं जानते, जिन्होंने गीत बनाया उन्हें कुछ नहीं पता। मीरा भक्तिन थी, तुम तो अभी ज्ञानी हो। बच्चों से जब कोई काम ठीक नहीं होता है, जब कोई काम ठीक नहीं होता है ना, तो बाबा कहते हैं तुम तो जैसे भक्त हो। बाबा जब ये सुनाते थे तो बच्चों को कैसे भक्त कह दिया बाबा ने हमें, क्योंकि तुम तो जैसे कि भक्त हो। तो बच्चों को अच्छा लगता था, तो फिर बच्चा समझ जाता था मैंने ठीक नहीं किया कुछ, इसीलिए बाबा ने मुझे ऐसा कहा तुम तो जैसे भक्त हो। तो वे समझ जाते हैं कि बाबा ने हमको ऐसा क्यों कहा। बाप समझाते बच्चे अब बाप को याद करो, पैगंबर बनो, मैसेंजर बनो, सबको ये पैगाम दो कि बाप और वर्षे को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। अब वापिस घर जाने का समय। भगवान एक ही निराकार है, उनको अपनी देह है नहीं, तो बाप ही अपना परिचय बैठ देते हैं, मन मना भव का मंत्र देते हैं। साधु सन्यासी ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि अब विनाश होना है ना, बाप को याद करो। तो बाप ही ब्राह्मण बच्चों को याद दिलाते हैं। तो याद से हेल्थ, पढ़ाई से वेल्थ मिलेगी, तुम काल पर जीत पाते हो, वहां कभी अकाल मृत्यु नहीं होता। और देवताओं ने काल पर विजय पाई हुई है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो बाप द्वारा भक्त का टाइटल मिले।
इसलिए बाबा कहते हैं तुम भक्त हो, तो समझ जाते थे कोई गलती हुई है, तो बाबा ने हमें भक्त कहा है। तो ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो बाप द्वारा भक्त का टाइटल मिले। पैगंबर वंश सबको बाप और वर्षे को याद करने का पैगाम देना है। पैगंबर वंश सबको बाप और वर्षे को याद करने का पैगाम देना है। दूसरा पॉइंट, इस पुरानी दुनिया में कोई चैन नहीं है। ये छीछी दुनिया है, इसे भूलते जाना है। इस पुरानी दुनिया में कोई चैन नहीं है, यह छीछी दुनिया है, इसे भूलते जाना है। घर की याद के साथ साथ पावन बनने के लिए बाप को भी जरूर याद करना है। घर की याद के साथ साथ पावन बनने के लिए बाप को भी जरूर याद करना है। आज का वरदान, प्रवृत्ति में रहते, प्रवृत्ति में रहने वाले, प्रवृत्ति में रहते, प्रवृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भव। प्रवृत्ति में रहते, प्रवृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भव। निरंतर योगी बनने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते प्रवृत्ति में रहना। परवृत्ति अर्थात आत्मिक रूप। जो आत्मिक रूप में स्थित रहता है वह सदा न्यारा और बाप का प्यारा बन जाता है। जो आत्मिक रूप में स्थित रहता है वह बाप का सदा प्यारा और सदा सबसे न्यारा बन जाता है। कुछ भी करेगा लेकिन यह महसूस होगा जैसे काम नहीं किया है। क्या लगे? खेल किया है, कोई काम ही नहीं किया। कुछ भी करेगा लेकिन यह महसूस होगा जैसे काम ही नहीं किया है, लेकिन खेल किया है। तो प्रवृत्ति में रहते, आत्मिक रूप में रहने से सब खेल की तरह सहज अनुभव होगा। जैसे खेल में कितना मजा आता है ना, तो ऐसे ये जो कार्य होते हैं वो खेल की तरह लगेंगे। वरना ये भी करो, वो भी करो, वो दुखी है, परेशान है, क्योंकि वो प्रवृत्ति में है। लेकिन जो परवृत्ति में है, जो बाप के साथ कंबाइंड है, जो आत्मिक रूप में है, उसे सब कार्य खेल लगते हैं। तो प्रवृत्ति में रहते, आत्मिक रूप में रहने से सब खेल की तरह सहज अनुभव होगा। बंधन नहीं लगेगा। सिर्फ स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति की एडिशन करो। स्नेह भी होना चाहिए, सहयोग भी होना चाहिए, और उसमें शक्ति की एडिशन करो तो हाई जंप लगा लेंगे। क्लियर? खेल लगेगा, खेल। अगर आपको कोई कार्य लगता है, उसका बर्डन लगता है, तो फिर समझ जाओ कि हमारी अवस्था कैसी है। वरना हर कार्य खेल की तरह लगेगा। आज का स्लोगन, बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। बुद्धि की महीनता माना हर सूक्ष्म से सूक्ष्म बात बहुत सहज रीति समझ में आ जाए। बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन, और आत्मा हल्की है, लाइट है, और माइट का भी अनुभव कर रही है, तो ये ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। हिम्मते शक्तियां, मददे सर्वशक्तिमान। हिम्मते शक्तियां, मदद दे सर्वशक्तिमान। शेरनियां कभी किससे डरती नहीं, निर्भय होती है। यह भी भय नहीं है
ये भी भय नहीं है कि ना मालूम क्या होगा, ये भी भय नहीं, ना मालूम क्या होगा। सत्यता के शक्ति स्वरूप होकर नशे से बोलो, नशे से देखो हम ऑल माइटी गवर्नमेंट के अनुचर हैं। इसी समृद्धि से अयथार्थ को यथार्थ में लाना है, सत्य को प्रसिद्ध करना है, ना कि छिपाना है। लेकिन सत्यता के साथ बोल में मधुरता और सभ्यता आवश्यक है। आपने सत्य को सिद्ध करना है, प्रत्यक्ष करना है। कैसे करोगे? अब सत्य तो एक बाप ही है, उनको प्रसिद्ध करना है, उनको आपने सिद्ध भी करना है। उसके लिए हमें सभ्यता धारण करनी होगी, तब जाके सत्य प्रसिद्ध होता है। ओके, तो बोल में मधुरता और सभ्यता आवश्यक है। ओम शांति।